नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सीरियल किलर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम जिस सीरियल किलर की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर है। जी हाँ, उसने मात्र 7.5 से 8 साल की उम्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बच्चों के कत्ल कर दिए। आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव की। उस गांव में एक दिहाड़ी मजदूर का परिवार रहता था। उस मजदूर के 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसकी उम्र थी लगभग 6.5 महीने और एक बेटा जिसकी उम्र थी लगभग 7.5-8 साल, जिसका नाम था अमरजीत साध। अमरजीत साध बहुत ही शांत स्वभाव का, गुमसुम सा रहने वाला बच्चा था, जो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, मेल मिलाप नहीं बढ़ाता था और अक्सर शांत बैठा रहता था। अमरजीत साध के चाचा का परिवार भी उनके घर के पड़ोस में ही रहता था। एक शाम अमरजीत के चाचा का बेटा, जिसकी उम्र लगभग 8.5 महीने थी, वो मृत पाया जाता है अपने घर के पड़ोस में ही, और उस बच्चे के सिर पर कुछ तेज चोट के निशान होते हैं। और बाद में पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस बच्चे के साथ आखिरी समय में अमरजीत साध को ही देखा गया था। अब चाचा और माँ बाप और साथ में कुछ पड़ोसियों को ये पता होता है कि इस बच्चे की हत्या में अमरजीत साध का ही हाथ है, लेकिन क्योंकि मामला परिवार का था इसलिए कोई भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता, कोई बातचीत नहीं होती और मामला ऐसे ही आया गया हो जाता है। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद अमरजीत साध की बहन, जिसकी उम्र अब लगभग 1 साल थी, वो भी घर में मृत पाई जाती है और उस बच्ची के सिर पर भी चोट के निशान होते हैं। इस बार भी माँ बाप को पता चल जाता है कि इस हत्या में भी अमरजीत साध का ही हाथ है। अब क्योंकि मामला सगे भाई बहन का था और परिवार का था, इसलिए इस बार भी पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की जाती, गांव में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता और मामला इसी तरह से आया गया हो जाता है। अब इस घटना के लगभग 3 महीने बाद 1 साल की बच्ची खुशबू, जो अपनी माँ के साथ उसी गांव के प्राइमरी विद्यालय में एक पेड़ के नीचे सो रही थी, लेटे लेटे उसकी माँ को याद आता है कि उन्हें घर पे कोई काम करना है। अब चूंकि बच्ची सो रही थी, इसलिए वो बच्ची को वहीं लेटा छोड़कर घर पे काम करने के लिए जाने लगती हैं। सोचती हैं कि जब वापस आऊँगी तब तक बच्ची भी उठ चुकी होगी, उसको लेकर वापस घर चली जाऊँगी। जब वो जाने लगती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर अमरजीत साध भी खेल रहा है। अब क्योंकि वो गाँव का बच्चा था और गाँव में कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो उसे खेलता हुआ वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं घर पे अपना काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब वो अपना काम निपटाकर लौट के आती हैं तो वो देखती हैं कि जिस पेड़ के नीचे उन्होंने खुशबू को सुलाया था, खुशबू वहाँ नहीं है। वो सोचती हैं कि शायद बच्ची उठ गई होगी और आसपास खेलने लगी होगी, तो वो आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुशबू कहीं नहीं मिलती। उसके बाद क्योंकि उन्होंने अमरजीत साध को वहीं पर खेलते हुए देखा था, तो वो अमरजीत साध से पूछती हैं कि बेटा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? अमरजीत साध उन्हें कोई जवाब नहीं देता और बस हंसने लगता है। महिला उससे 2-3 बार पूछती है कि क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? अमरजीत उन्हें कोई भी जवाब दिए बिना हंसता मुस्कुराता रहता है। अब महिला परेशान होकर अपने पति और गांव वालों को बुला लाती है और उनको बताती है कि बच्ची नहीं मिल रही है। उसके बाद सारा गाँव मिलकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है तो वो लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस अभी लोगों से पूछताछ ही कर रही होती है कि उस छोटी बच्ची खुशबू की माँ बार बार रोकर एक ही बात कहती है कि अमरजीत साध को बुलाओ। उस वक्त स्कूल में सिर्फ वही था, अमरजीत साध को बुलाओ। गांव वालों के दबाव में आकर पुलिस सोचती है कि चलो अमरजीत साध को बुला लिया जाए। हालांकि पुलिस का अफसर जिन्होंने ये तफ्तीश की थी, उनके दिमाग में ये बात बार बार आती है कि एक 7.5-8 साल का बच्चा 1 साल की बच्ची को गायब कैसे कर सकता है। लेकिन क्योंकि उन पर गांव वालों का दबाव था, तो वो पूछताछ के लिए उसी गांव में ही रहते हुए अमरजीत साध को बुला लेते हैं। अमरजीत वहां पे आता है और वो उसी प्रकार से हंस रहा होता है। अब पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अमरजीत साध से, क्योंकि एक छोटा बच्चा था तो उनसे किसी मुजरिम की तरह तो वो पूछताछ कर नहीं सकती थी, वो बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुमने इनकी छोटी बच्ची खुशबू को देखा? अमरजीत साध अब भी पहले की तरह बस हंसता रहता है और खड़ा रहता है। पुलिस वाला उनसे फिर से पूछता है कि बेटा, क्या तुमने इनकी बच्ची को कहीं आते जाते या कुछ भी देखा हो तो हमें बताओ। अमरजीत साध उसी तरह से हंसता रहता है।
फिर अचानक अमरजीत साद पुलिस वाले से कहता है कि अगर आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट मंगा देंगे तो शायद मैं आपको कुछ बता दूँ। पुलिस वाला थोड़ा हैरान होता है, मगर वो एक बिस्किट का पैकेट मंगाता है और अमरजीत साद के हाथ में दे देता है। अमरजीत साद पैकेट खोलता है और बिस्किट खाना शुरू करता है। अब पुलिस वाला उनसे फिर से पूछता है कि देखो, तुमने हमसे बिस्किट का पैकेट मांगा, हमने तुम्हें बिस्किट का पैकेट ला के दे दिया, अब बताओ बच्ची कहाँ है। तो अमरजीत साद हंसते हुए ही कहता है, उसको तो हमने खपरेल मार के सुला दिया। पुलिस ये सुनते ही अचंभित रह जाती है, हैरान होती है और फिर से पूछती है कि क्या। बच्चा फिर से दोहराता है कि उसको तो हमने खपरेल मारकर सुला दिया। ये सुनकर पुलिस वाले बहुत ही दंग रह जाते हैं और वो फिर से पूछते हैं कि अच्छा, तुम हमें उस जगह ले जाओगे जहाँ पर तुमने उस बच्ची को सुलाया। लेकिन तब तक अमरजीत साद का जो बिस्किट का पैकेट था वो ख़त्म हो चुका होता है। अमरजीत साद कहता है कि मुझे एक और बिस्किट का पैकेट मंगा दो। पुलिस वाले उसके लिए एक और बिस्किट का पैकेट मंगाते हैं। अमरजीत साद उस पैकेट को हाथ में लेता है, पैकेट खोलता है और बिस्किट खाते हुए आगे आगे चलता है। उसके पीछे पीछे पुलिस और उन पुलिस के पीछे पीछे लगभग पूरा गांव। अमरजीत साद उसी प्राइमरी विद्यालय के पास जो एक खेत था, वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ पे जाके रुक जाता है और कहता है, इन्हीं झाड़ियों में मैंने उस खुशबू को सुलाया है। पुलिस वाले उस झाड़ियों को हटा के देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उस छोटी सी 1 साल की बच्ची का शव पड़ा है। ये देखकर जो पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक उनके करियर में उन्होंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें एक 7.5 से 8 साल की उम्र का बच्चा हत्या करता है और उस जगह पर भी ले जाता है जहां उसने हत्या करके लाश को छुपाया है। उसके बाद पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ने और भी घटनाएं सुन रखी थी कि इससे पहले भी 2 बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है और वो इसी के परिवार के बच्चे थे, लेकिन क्योंकि परिवार की घटना थी तो किसी ने कोई खबर नहीं की पुलिस को। इसलिए पुलिस वाले फिर से उससे पूछते हैं कि अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने किसी और को भी इस तरह से सुलाया है? तो बच्चा बड़ी सादगी से जवाब देता है, लेकिन इस बार भी वो मुस्कुरा ही रहा था और मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, हमने इस तरह से अपनी बहन और चाचा के बेटे को भी सुलाया था। ये बात सुनकर पुलिस को बहुत हैरानी होती है और पुलिस बच्चे के चाचा और माता पिता को बुलाती है और उनसे भी पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, बच्चा सच बोल रहा है, उसने इसी तरह अपनी चाचा का बेटा और अपनी बहन को भी मार दिया था। और वो बताते हैं कि क्योंकि एक तो परिवार की घटना थी, ऊपर से ये जो घटना जिसको अंजाम दिया ये बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को कोई खबर नहीं की। हालांकि पुलिस के लिए भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था, क्योंकि इससे पहले इतनी कम उम्र का बच्चा उन्होंने कभी कोई अपराधी नहीं देखा था। अपराध वाले बच्चे ज़्यादातर कम से कम 12, 13, 14 साल के तो थे ही थे अब तक उन्होंने जितने देखे थे, लेकिन ये उनके सामने पहला ऐसा मामला था जहाँ पे अपराधी जो था मात्र 7.5 या 8 साल का बच्चा था। उसके बाद पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि आमतौर पर ये बच्चा बहुत ही गुमसुम, सबसे अलग थलग रहने वाला बच्चा है। और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा कि जितने टाइम उसने पुलिस से बात की वो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहा। तो पुलिस जब उसे अपने साथ बाल सुधार गृह लेके गई और बच्चे की इस हरकत की वजह से उन्होंने उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया और इस मेडिकल टेस्ट में दिल्ली के एम्स के कुछ डॉक्टर्स और बिहार और पटना के कुछ डॉक्टर्स शामिल थे। और उन डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये बच्चा एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अपने सामने वाले, अपने हम उम्र या अपने से थोड़ी कम उम्र के बच्चों को या व्यक्तियों को चोट देकर, उन्हें परेशान करके, उनका खून बहता देखकर, उन्हें दर्द में कराहते देखकर ऐसे लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और खुशी भी क्या कहिए, बिल्कुल आत्मसंतुष्टि जैसी प्राप्त होती है। और इस बच्चे को, जब ये बच्चा ये अपराध कर रहा था तो उसे ये अपराध बोध भी नहीं था कि ये वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उस बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसे ऐसे लगता था कि ये आम रोज़मर्रा के काम जैसा है, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो इस बच्चे की मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी कोर्ट से ये अर्जी दाखिल की कि इस बच्चे को बाल सुधार गृह में भी और बच्चों से अलग रखा जाए, क्योंकि अगर ये और बच्चों के साथ रहा तो इसकी मनोदशा ऐसी है कि शायद ये और बच्चों को भी नुकसान पहुंचा दे। और कोर्ट ने भी पुलिस की ये बात मानी और बाल सुधार गृह में इस बच्चे को एक अलग से कमरा दिया गया और इसे हमेशा डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। इस केस में एक और ख़ास बात थी कि आमतौर पर जितने भी जुवेनाइल केस होते हैं, जितने भी बच्चों को जो सज़ा मिलती है सुधार गृह में भेजा जाता है, उन बच्चों को 3 साल के बाद छोड़ दिया जाता है।
लेकिन क्योंकि ये बच्चा एक अलग किस्म की मनोरोग से ग्रसित था, इसलिए इस बच्चे को उसके 18 साल तक के होने तक उसको मनोरोगी वाले अस्पताल में रखा गया, बाल सुधार गृह में भी रखा गया और उसका लगातार इलाज किया गया। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि 2015 में ये बच्चा 18 साल का पूरा हो गया था और फिर वो जेल से रिहा होकर एक नए नाम और नए पते पर एक नई पहचान के साथ रह रहा है। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि नया नाम नया पता क्यों? क्योंकि जब ये बच्चा इसके बारे में पूरे बिहार में और पूरे देश में पता चला था, तब इस बच्चे को एक नाम दे दिया गया था मिनी किलर। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी सोचा कि अगर ये बच्चा इसी नाम इसी पहचान के साथ बाहर रहेगा तो ना ही तो समाज इसे स्वीकारेगा और जहाँ भी ये बच्चा रहने की कोशिश करेगा इसके आसपास के लोग भी दहशत में रहेंगे। और क्योंकि अब वो बच्चा सही ठीक हो चुका है, उसकी मानसिक दशा ठीक हो चुकी है, तो क्यों ना उसे एक नया नाम और नई पहचान दी जाए, जिससे कि उस बच्चे को भी एक नई ज़िंदगी शुरू करने में आसानी हो और उसके आसपास के लोग भी सहजता के साथ उसके साथ रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी के लिए कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। अगली कहानी लेकर हम जल्दी आपके सामने आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।